हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष त्यागी एक लंबे अरसे से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और अभी तक जो है मेरा पेपर निकला नहीं है। मतलब एक बार प्रीलिम्स निकला था, उसके बाद मैं अभी तक बस तैयारी ही कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ अब तो मैं यही सोच रहा हूँ कि कोई मतलब यूपीएससी नहीं, कोई स्टेट पीसीएस भी निकल जाए। इसलिए मैं अब बिहार पीसीएस और ये सब मतलब इनकी सबकी ही तैयारी के साथ साथ मैं पेपर दे रहा हूँ। तो आजकल जो है ना, मेरी कुछ पारिवारिक समस्याएं चल रही है जिनसे मैं बहुत ही जूझ रहा हूँ और एनजाइटी के फुल मतलब एनजाइटी में हूँ इस टाइम, और डिप्रेशन के कगार पर भी हूँ। मुझे खुद को ऐसा महसूस होता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। दोस्तों, मैं आज ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ऐसा है ना, जब आप तैयारी करते हो तो उसमें आपको आपके परिवार का साथ, दोस्तों का साथ, दोस्तों का भी ना मिले लेकिन परिवार का साथ होना जरूरी है। जो कि मेरे केस में अलग है। मेरे परिवार वालों ने क्या किया है, मेरे साथ षड्यंत्र रच दिया है। शादी हुई थी मेरी 2014 में शादी हुई थी, जब मैं मतलब बीटेक फर्स्ट ईयर में ही था। तो मेरी शादी करा दी और उसके बाद जो मेरी मम्मी और पापा है वो मेरी बहन के साथ मिल करके, मेरी बहन की भी शादी हो चुकी है, मुझसे बड़ी है, उसके और मतलब मेरी बहन और उसके ससुरालियों के साथ मिल करके अपने मतलब जो हमारी कुछ प्रॉपर्टी बच रही है, घर है, खेती की ज़मीन है, सब बेचने में लगे हुए हैं। और जैसे ही मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो ऑब्जेक्शन उठाने के बाद तो जो मेरी मम्मी है उन्होंने पहले मेरे मतलब फैमिली कोर्ट में उसका मेंटेनेंस का केस कर दिया। तो अब मैं इन चीज़ों से थोड़ा अलग हूँ, मतलब मुझे इन चीज़ों के बारे में मतलब ज़्यादा है नहीं कि कोई केस कर रहा है या कोई पुलिस में जा रहा है, क्योंकि मैं अब अलग रह रहा हूँ। मैं और मेरी वाइफ और हमारे दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की, और हमारी छोटी सी फैमिली, हम वहाँ पर मतलब अलग रह रहे हैं। जो हमारा पूर्वजों का मतलब मकान था गाँव में, वहाँ से हम 8-10 किलोमीटर दूर रह रहे हैं इस टाइम। और इधर उधर से ट्यूशन पढ़ा करके या फिर इधर उधर पार्ट टाइम जॉब करके और पढ़ाई के साथ साथ मैं मतलब परिवार हम चला रहा हूँ, मैं परिवार चला रहा हूँ। तो अब हुआ ये है कि इन दिनों बस मन कर रहा है कि सुसाइड कर लूँ, क्योंकि एंजाइटी इतनी है, दिमाग खराब इतना है, ना तो पढ़ाई हो पा रही है और ना कुछ भी नहीं हो पा रहा। मतलब मुझसे अब कॉन्फिडेंस वीक इतना है कि अब पेपर भी आ रहा है मेरा इसका प्रीलिम्स का, जो कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। इस बार मेरा प्रीलिम्स का भी लास्ट अटेम्प्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि तैयारी करने के लिए एक शार्प माइंड चाहिए, जो कि इस टाइम मेरा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेरे जो घर वाले हैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी और मेरी बहन, इन्होंने षड्यंत्र करके पहले तो फैमिली कोर्ट पे 2021 में और 22 में फैमिली कोर्ट में केस कर दिया। उन्होंने मेंटेनेंस जो है वो उसका ऑर्डर निकलवा लिया। जो इंट्रीम ऑर्डर है वो लग गया है। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये इंट्रीम ऑर्डर, ये 9 फरवरी, ये 9 फरवरी, ये जो 9 फरवरी 2024 में ये लगा है ना। इसमें जो है मुझे मंथली उनको दे रहे हैं 5,000 रुपये। तो मैं, ये ऑर्डर है फैमिली कोर्ट का। तो ये केस चल रहा था, चलो कोई नहीं, मैं चुप बैठ गया, चलो देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना कहीं से जुगाड़ करके दे देंगे। तो इसके बाद अब इनसे तो उनका पेट भरा नहीं, क्यों, वहाँ मैं दे रहा हूँ। इसमें दो काम हो सकते हैं कि मैं कोर्ट की अवहेलना करके ये पैसे ना देता उनको तो कुछ फर्क पड़ता है, कोई वो भी उठाते। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब उन्हें पैसे मिलने लगे उसके बाद उन्होंने मेरे खिलाफ क्या है, पुलिस में कंप्लेन कर दी। ऐसा था, इसमें मैंने क्या किया, जो हमारा पूर्वजों का घर था उसका जो
कनेक्शन है बिजली का, वो मैंने अपने नाम करा लिया, इससे वो बेच ना पाए, क्योंकि वो हमारे पूर्वजों की निशानी है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे खिलाफ जो है बीएनएसएस में 126 और 135 लगवा दी थाने में जाकर के। और यहाँ की पुलिस भी बहुत बढ़िया है कि उनकी कंप्लेन में, ये देखिए ये मनीष कुमार त्यागी के नाम से ये 100, और मेरे भाई है, छोटा भाई है कुलदीप, हम दोनों के नाम से ही इन्होंने 126 135 में कंप्लेन करा दी। और ये मुझे कमिश्नरेट कोतवाली से नोटिस मिला है, मजिस्ट्रेट जो हमारा गाजियाबाद का कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट है वहाँ से नोटिस आया है फरवरी 9 फरवरी को। तभी से मेरा माइंड बिल्कुल, मैं डिप्रेशन के कगार पर हूँ, तभी से मतलब माइंड काम करना ही बंद कर रहा है बिल्कुल। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक कमरे से बाहर भी नहीं निकलता, मतलब एक कमरे में बैठा बैठा सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और मैंने जो मतलब मेरा नंबर है इसमें जो मेरा मोबाइल नंबर है वो भी मैंने बंद कर रखा है, लेकिन उसका व्हाट्सएप चल रहा है सिर्फ, और उस व्हाट्सएप पे ऐसा ये नोटिस आता है आपके पास कि इसमें जमानती चाहिए और फलाना ढिकाना, कि आप शांति भंग कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि विपक्षीगण कभी भी लड़ झगड़ कर संज्ञा घटना कारित कर शांति भंग करने की पूर्ण संभावना है। मैं पुलिस को बता के संतुष्ट हूँ कि विपक्षीगण से शांति भंग होने की संभावना है। ठीक, तो अब हमसे मतलब जो जो एक पढ़ने वाला बच्चा है और वो 2016-17 से ही कमरे में बंद और अपनी पढ़ाई कर रहा है, और उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तो उससे पुलिस को, तो ये जो नोटिस है ये पुलिस को शांति भंग का मतलब संभावना है, ये नोटिस भी सरकार बना और हमारे खिलाफ है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये धारा लगाए थी पुलिस बिना बात किसी पे भी, तो इसमें एक तो ग्राउंड पे जांच नहीं हुई भाई। मैं यहाँ 2014 से रह रहा हूँ, ये संजय नगर गाजियाबाद में। यहाँ आप इससे पूछो ना कि मैं किसी से गाली गलौज करता हूँ या किसी से मारपीट की हो, आज तक किसी के कार्य में बाधा की हो, नहीं। पुलिस से इससे कोई मतलब नहीं है, उन्होंने अपनी कलम चला दी किसी की झूठी एप्लीकेशन पे, झूठी शिकायत पर कलम चला दी कि हाँ भाई इन पे ये 126 और 135 बीएनएसएस की धारा लगनी चाहिए, उन्होंने लगा दी। अब मेरा माइंड ये कर रहा है कि एक तो कोर्ट का फैमिली कोर्ट का केस हो गया और एक ये हो गया मजिस्ट्रेट का। अब इसमें हर 15 दिन में डेट पे जाना है, वहाँ तारीख लगती है इसमें, ये शांति भंग जो धारी हुई है 1 साल तक। अब हर 15 दिन में वहाँ जाऊँ तारीख लगाने के लिए, और 1 तारीख इसकी होगी फैमिली कोर्ट की, वहाँ पैसे जमा करने जाना पड़ता है। तो ये 2 केस मेरे पे, 2 मुकदमे मेरे पे डाल दिए गए। अब मैं कुछ, वैसे तो थाने नहीं जा सकता, बेफालतू में क्या फ़ायदा जाने से, मतलब जब उन्होंने कोई जांच करनी नहीं है। अब मैंने एक आईजीआरएस पे डाली एप्लीकेशन, उसका भी ये 15 दिन से डली हुई है। ये आप देखिए आईजीआरएस यूपी ये जन सुनवाई पे डाली थी मैंने, ये भी ऐसी ही डली हुई है। इसमें मैंने लिखा है कि आपने जमीनी स्तर पर जांच क्यों नहीं की, तो इसका भी मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद में मेरी वाइफ, वो भी इस समय डिप्रेशन में ही मान लो से, मतलब वो भी पूरे दिमाग से खत्म हो चुकी है इस टाइम, मेरी तरह ही हो रही है वो भी, क्योंकि इतनी सारी टेंशन है। अब इन्हें देखे या पढ़ाई करे या बच्चों की देखे, अपने लिए अपने बच्चे भी पालने हैं, पढ़ाई भी करनी है, नौकरी भी नहीं है, आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठप है एकदम। तो ये एनएचआरसी जो मानवाधिकार आयोग है, इसमें मेरी वाइफ ने कंप्लेंट डाली है कि ये जो धाराएं लगाई गई है ये गलत है, तो इनके बारे में सही जानकारी, मतलब सही जांच हो, बिना जांच के किसी पे भी धारा लगानी गलत है। तो ये अब मुझे तो लगता नहीं इससे कुछ होगा। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ क्या करूँ, तो दोस्तों मुझे तो कुछ समझ में आने का है। मुझे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, ना कोई मुझे बताने वाला कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। हमने एक ही वकील किया था, वो भी ज़्यादा मतलब हाई फाई नहीं है, वो फैमिली कोर्ट का केस चल रहा है। अगर हम उसे दूसरा केस देते हैं ये मुकदमे का, या उससे कुछ मतलब बस पूछ ही सकते हैं, अगर दूसरा केस देते हो तो डबल फीस, ट्रिपल फीस, अभी कितने केस हो जाए और पता नहीं है। तो ये जो बेफालतू के केस हो रहे हैं कि अपनी ही प्रॉपर्टी बचाने के लिए अब केस का केस लगवा रहे हैं, क्योंकि उनका जो वो है ना, जो
मतलब मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन है, उनका काम ही ये है कि सुबह निकलो और शाम तक कोर्ट में, थाने में, वहाँ जाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उनका काम ये है, तो वे तो इन कामों से मतलब उनका तो पड़ता है, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे ना मैं कभी गया, तो मैं तो एक दो काम ही जानता हूँ, जन सुनवाई पे डाल दिया एप्लीकेशन, या फिर एनएचआरसी पे या पुलिस के उसमें कहीं भेज दिया एप्लीकेशन, लेकिन कार्रवाई होती नहीं है, आपको पता नहीं है। तो मैं इस काम दिमाग बिल्कुल नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे खुद को भी डिप्रेशन में, भूलने की बीमारी होगी ऐसे। अब तो बस मतलब कुछ याद रहता नहीं है ज़्यादा। तो दोस्त आप कमेंट करके बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ इन चीज़ों से। थैंक यू दोस्तों, बताना कि मुझे और कहीं कंप्लेंट करनी चाहिए जो यहाँ से मुझे ये थोड़ी राहत मिले, ये बेफालतू की ये मुकदमे धाराएं लगाई गई है, क्योंकि कोई जांच तो करेगा नहीं और धारा लगा देगा बिना बात की। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। धन्यवाद।